यूजीसी नेट जेआरएफ की विशेष श्रृंखला सारांश समग्र में मैं डॉक्टर मीनाक्षी पहवा आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक ऐसी रचना के साथ जिसके पात्र ने भारतीय इतिहास के गौरव गाथा के स्वर्णिम आकाश में एक उज्जवल नक्षत्र की भूमिका निभाई। जी हाँ, ये वही किरदार है जिसे आप और हम बचपन से पढ़ते, सुनते और समझते आए हैं। वो किरदार जिसने भारत के गौरवशाली इतिहास में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न किया। भारतीय संस्कृति, राजनीति और राष्ट्रवाद का अद्भुत समन्वय उस पात्र में रहा और जो त्याग, साहस और स्वाभिमान की किरणों से समस्त भारत भूमि को आलोकित कर देता है आज भी। जी हाँ, ये किरदार है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आइए जानते हैं पहले इस नाटक के कथानक को। प्राचीन भारत की गौरव गाथा को स्वर देता ये नाटक एक साधारण युवक के असाधारण उत्थान की कथा है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो आरंभ में परिस्थितियों के प्रवाह में बहता हुआ प्रतीत होता है, चाणक्य की दूरदृष्टि से और अटल संकल्प के सहारे इतिहास का ध्रुव तारा बनकर सामने आता है। नंदवंश की अत्याचारी सत्ता की बात हो या फिर विशेषतः घनानंद के दुराचार राष्ट्र की आत्मा को आहत करते रहे जो, और यही पीड़ा चाणक्य के मन में प्रतिशोध और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पैदा कर जाती है। कथानक में षड्यंत्र हैं, संघर्ष हैं, कूटनीतिक योजनाएं हैं। इन तीनों की सघन छाया है जिन सभी के बीच में खड़ा होकर चंद्रगुप्त अपने साहस, अपने धैर्य, अपने नेतृत्व के बल पर धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति का संचय करता है और आखिर में नंद सत्ता का उन्मूलन कर ही डालता है। उस उन्मूलन के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है चंद्रगुप्त। इस तरह ये नाटक केवल सत्ता के परिवर्तन की कहानी नहीं सुनाता, अपितु राष्ट्र चेतना, अदम्य इच्छा शक्ति और अपने अंदर उत्पन्न किए गए आत्मसम्मान के विजय के गीत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो आज भी भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी एक कालजयी रचना है, एक बहुत ही खूबसूरत नाटक है। अब बात करते हैं इस नाटक में ऐतिहासिकता की और कल्पना की। जी हाँ, हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि चंद्रगुप्त ऐतिहासिकता और कल्पना के समन्वय का नाटक है। तो जानते हैं इस नाटक में छिपी ऐतिहासिकता को और कल्पना को। पूरा नाटक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन लेखक ने कल्पना का भी पूरा सहारा लिया है। कथा अगर इसकी देखें तो बहुत रोचक है, बहुत प्रभावशाली है और घटनाएं तो यथार्थ के साथ साहित्य के सुंदरता को भी प्रस्तुत करती हुई आगे आती हैं। इस नाटक में विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य है, नंदवंश के पतन जैसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिकता के आधार पर इस नाटक में अपनी जगह बनाती हैं। वहीं पात्रों के संवाद की बात करें या फिर उनके आपसी प्रेम प्रसंग की बात हो या इसके अलावा कुछ घटनाओं के विस्तार की बात करें या भावनात्मक चित्रण की बात करें, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कोरी कल्पना का परिणाम है। इस तरह इतिहास एक तरफ और दूसरी तरफ कल्पना, दोनों को मिलाकर जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही रोचक और प्रभावशाली, अत्यंत साहित्यिक समृद्धता के साथ इस नाटक को रचा है। अब बात करते हैं इस नाटक के पात्र चित्रण पर। नाटक का पहला और अहम किरदार है जिसके इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमता है, जो इस नाटक की धुरी है, वह है चंद्रगुप्त, जो बहुत वीर है, साहसी है, जिसमें नेतृत्व के बहुत गुण मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रभक्त है, जो अपने राष्ट्र का रक्षक है। दूसरे किरदार हैं चाणक्य। ये चाणक्य दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है। देश का बच्चा बच्चा इतिहास के इस पुरुष को आज भी जानता है, आज भी मानता है। उनकी नीति वाक्य आज भी समाज को दिशा निर्धारित करते हैं और एक सुंदर दिशा की तरफ प्रेरित करते हैं। ये चाणक्य दूरदर्शिता के विद्वान हैं। राष्ट्र के प्रति बहुत ही समर्पण की भावना इनके किरदार में रही है, नाटक में भी और ऐतिहासिक दृष्टि में भी। ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं और बुद्धिमान हैं। तीसरे हैं घनानंद। घनानंद को हम जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्याचारों और स्वार्थी शासक के रूप में,
और सहायक पात्र तो बहुत सारे हैं जो अपने अपने गुण के साथ इस पूरे नाटक में अपने अपना स्थान निर्धारित करते हैं। बेशक से बहुत प्रमुख पात्रों के अलावा ये पात्र गौण पात्रों की श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध हैं, तो भी इस नाटक में अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित करते हैं। नाटक का प्राण तत्व होता है संवाद शैली, और अगर संवाद शैली की दृष्टि को देखते हुए नाटक पर अगर हम विचार विमर्श करें तो नाटक की पूरी भाषा संस्कृत निष्ठ है, और ये तो प्रसाद की हर रचना की खूबी है, प्रभावशाली है। संवाद इतने गहन गंभीर अर्थ के साथ और प्रेरणा के भाव के साथ सामने लिखे हुए मिलते हैं हमें कि हमारे अंदर स्वतः राष्ट्रभक्ति के भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाटक में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय केवल एक शासक के उत्थान का ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के पुनर्जागरण का उद्घोष है। नाटक में राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की भावना प्रमुख है। विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष दिखाया गया है पूरे नाटक में, और तो और ये नाटक पाठकों में भी देश प्रेम और आत्मगौरव के भाव को जगाने का पूर्ण प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है। प्रसाद ने राष्ट्र को केवल भूखंड मात्र नहीं माना, अपितु एक जीवंत चेतना के रूप में चित्रित किया है, जिसकी रक्षा करने के लिए हमें त्याग और संघर्ष दोनों की कीमत को अनिवार्यतः समझना होगा, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी समझाने का प्रयत्न करता है और वर्तमान में भी। चाणक्य का व्यक्तित्व तो राष्ट्रभक्ति का एक प्रखर प्रतीक है, जो व्यक्तिगत अपमान को भी राष्ट्र हित में परिवर्तित करता है और राष्ट्र के हित में अपनी सोच को अग्रसर करता है, विदेशी और अत्याचारी सत्ता के विनाश का संकल्प ले बैठता है। अब इस नाटक में नाटकीय तत्व के रूप में भूमिका निभाता है संघर्ष, फैले हुए षड्यंत्र, एक रोमांच, एक उत्सुकता जो नाटक को प्रभावशाली भी बनाती है। घटनाओं का क्रम तो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, जो दर्शकों को अंत तक बांध कर रखता है, और चरम बिंदु का तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत ही अत्यंत रोचक है, जिसे आप क्लाइमेक्स के रूप में कहते हैं। नाटक की भाषा में काव्यात्मकता है, जो प्रसाद की अपनी एक निजी शैली है, अलंकार युक्त है, साहित्यिक है। अत्यंत गंभीर, प्रभावशाली और भावनात्मक तरीके से प्रसाद ने अपनी हर रचना की तरह इस रचना का भी प्रणयन किया है। बहुत से सुंदर प्रतीक है, बहुत से सुंदर रूपकों से ये रचना भरी हुई है। आइए अब बात करते हैं इस नाटक के उद्देश्य और संदेश की। नाटक का उद्देश्य भारतीय चेतना को जागृत करना है, और ये नाटक हमें सीख देता है कि जीवन में संगठन, बुद्धि और साहस अगर यदि ये तीनों हैं तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। आदमी के जीवन में होना क्या चाहिए? कर्तव्यनिष्ठा। उसे किसे मानना चाहिए? त्याग को। और नेतृत्व की महत्ता को अगर आदमी समझता है तो वो व्यक्ति एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण भी कर सकता है। नाटक का मुख्य उद्देश्य तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना है। इस नाटक की भरपूर कोशिश, बल्कि ये कहा जाए कि प्रसाद का भरपूर कोशिश ये रही है कि वो आत्मगौरव के भाव को पैदा कर सके, स्वाधीनता के भाव को जागृत कर सके, जिसे जयशंकर प्रसाद ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत भी किया है और अपनी भी एक सशक्त भूमिका बतौर लेखक निभाई है। चाणक्य को दिखाते हैं जब प्रसाद, तो वो चाणक्य के माध्यम से दृढ़ संकल्प को दिखाने की कोशिश करते हैं। बुद्धि और कूटनीति को दिखाते हैं, क्योंकि बुद्धि और कूटनीति के बल पर आदमी असंभव लक्ष्य को भी संभव कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के चरित्र को दिखाया जब प्रसाद ने, तो ये दिखाया इस नाटक में कि अगर साहस है, परिश्रम है और नेतृत्व का एक गुण व्यक्ति के अंदर मौजूद है तो वह महान ऊंचाइयों को छू सकता है और अपने राष्ट्र के हित में कुछ भी कर सकता है। इसलिए पूरा नाटक पढ़ने के बाद एक ही संदेश निकलकर सामने आता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची राष्ट्रहित के प्रति मंगल की भावना है। अब
हिंदी साहित्य में चंद्रगुप्त का अपना एक विशेष साहित्यिक महत्व है, क्योंकि चंद्रगुप्त हिंदी के कालजयी ऐतिहासिक नाटकों की श्रृंखला में सर्वोपरि माना जाता है। इसमें इतिहास है, राष्ट्रवाद है, कला है, दोनों तीनों चीज़ों का बहुत ही सुंदर समन्वय है। ये पूरा प्रासंगिक है, आज भी प्रेरणा का विस्तार करता है ये नाटक, और इतिहास और कल्पना को दोनों के मिश्रण पर टिका हुआ ये नाटक बहुत ही काव्यात्मक और ओजपूर्ण भाषा में प्रसाद ने इसको लिखा है। तो साहित्यिक गरिमा की अगर हम बात करें तो साहित्यिक गरिमा की दृष्टि से तो ये बहुत ही उच्च श्रेणी की रचना मानी गई है, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना है, आदर्शवाद है, प्रभावशाली पात्र चित्रण है और साहित्य को समृद्ध करने वाला गुण इस नाटक में मौजूद है। तो चलिए चंद्रगुप्त के बारे में उसके सारांश को समग्रता से जानने के बाद अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर कि इस नाटक का एक टोटल कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है। चंद्रगुप्त केवल ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि राष्ट्र चेतना का सशक्त माध्यम है, जो राष्ट्र के सोए लोगों के मन में उनकी सुषुप्ति से उन्हें जागृति में लाने का प्रयास करता है, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति सुकोमल भावों को उपजाता है, देशभक्ति की भावना को पैदा करता है। और प्रसाद ने इसी नाटक के माध्यम से भारतीय गौरव और आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करने का मानो अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, एक प्रण लिया है। पूरा नाटक साहित्यिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक दृष्टि है, तो तीनों चारों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब समापन की बात आती है, अंत की बात आती है, तो अंत में एक साम्राज्य की स्थापना ही विशेष उद्देश्य के रूप में नहीं दिखाई देती, बल्कि साम्राज्य की स्थापना राष्ट्र चेतना के पुनर्जागरण का उज्जवल प्रतीक बनकर सामने आती है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कर्ष जब हम देखते हैं इस नाटक में, और चाणक्य की दूरदर्शिता को जब हम इस नाटक में देखते हैं, तो दोनों बातें एक ही चीज सिद्ध करती हैं कि जब व्यक्ति के अंदर संकल्प होगा, वो बुद्धि से काम लेगा, विवेक युक्त होगा, वो त्याग से काम लेगा, और अगर तीनों चारों के इस रस्सी में अपने पूरे व्यक्तित्व को बांध कर चलेगा, तो इतिहास में नवीन दिशा का संवाहक साबित होगा। और आखिर में नाटक यही कह रहा है कि राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। सामूहिक चेतना के जागरण से ही किसी समाज का वास्तविक उत्थान संभव होता है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थों को तुच्छ मानते हुए समाज के हितार्थ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही इस नाटक का प्राण तत्व है। धन्यवाद।